हेलो हेलो। आवाज आ रही है भाई? बताओ जल्दी से। आवाज आ रही है तो बताओ फिर। लास्ट क्लास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेंजेंट कराया था। ये बात भी सही है। अब ज्योमेट्री के पी वाई क्यू में टोटल कितने क्वेश्चन थे? 390। हाँ भाई, चैट के अंदर लिख के बताओ कितने कितने करें हैं सभी लोग। 390 में से ज्योमेट्री के कितने पी वाई क्यू करे हैं? 7 शीट और 200 पी वाई क्यू। भाई 6 शीटें थी नालायक। 7वीं कब बना दी तूने? अच्छा, मेंसुरेशन की जोड़ दी, फिर अच्छी बात है। तो 390 ज्योमेट्री के थे और 230, मतलब ओनली 620। 620 क्वेश्चन थे टोटल। 200, 250, 300। सर मेरा दोस्त ओटी के लिए करने लग गया ज्योमेट्री के बाद से। ओ यार, ये गंदी गंदी बातें नहीं करते होते, हौसला तोड़ने वाली। हौसले वाली बातें करते होते हैं। मेंसुरेशन ऑल शीट प्लस 200 पीवाई क्यू, ज्योमेट्री 5 शीट और 260 पीवाई क्यू। ये बंदा काम का है। बढ़िया है। आज स्टार्ट करूंगा। अभी क्या जल्दी है यार, रुक जा 1 डेढ़ महीना है। ओ सिद्धार्थ। यही कहता है। वो सिद्धार्थ भी यही कह रहा है? कौन सा सिद्धार्थ? हाँ। है। सर वो अपने का कह रहा सारे सिद्धार्थ ऐसे ही होते हैं। कह रहा सर सितंबर वाला टारगेट अच्छा, सितंबर वाला टारगेट ठीक है, बहुत बढ़िया। है। सुविधा के लिए सर शीट इंपॉर्टेंट है या पीवाई क्यू? यार जब किसी बंदे ने कुछ नहीं करना होता ना, ये क्वेश्चन तब आता होता है कि सर ये करूं या ये करूं। करने वाले ना लपेट देते होते हैं सारा कुछ, जो मर्जी मिल जाए क्वेश्चन उनको। और कोई ख्याल? हाँ भाई। जीएस पढ़ी नहीं कुछ। कौन जीएस? जीएस पढ़ने वाली चीज है भाई। जरा भी नहीं पढ़ा इस बार। पास तो साइंस ही करा देगी। साइंस में 20 नंबर ले आओ बस, भले भले। 20 साइंस में ले आओ, 90 मैथ्स में ले आओ, 30 एक 30 एक इंग्लिश में ले आओ, है ना भी? चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। लास्ट अपने वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेंजेंट के बारे में बात करी थी ना। अरे रुक जा विशाल शर्मा, रुक जा। थोड़ी देर रुक, मेरे को चैप्टर खत्म कर देना। ओए पंखा नहीं चलाना है। वादा करता खराब हो गया ना? बढ़िया, छोड़ दे। छोड़ दे, बिजली बचेगी। अच्छा। हाँ। तो कल हमने बात करी थी कि दो सर्कल जब कैसे हो, दूर दूर हो। आज दो सर्कल्स को टच करवाते हैं। क्या? एग्जॉस्ट की तार तो मैंने कब की निकाली हुई है। चलो, क्या गर्मी आने से पहले तुम्हारा सिलेबस खत्म करके भगा दूंगा तुम। ये इस ये ऐसे सिर्फ दिखाने के लिए लगाया है। आ जाओ। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं आज। ठीक है भाई। ठीक है, ओके है। तो कल हमने कितनी टेंजेंट बोली थी जब सर्कल दूर दूर होते हैं तो? 4 टेंजेंट होती थी ना। आज सर्कल टच कर रहे हैं। आज कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी बताना एक बार। कितनी कॉमन टेंजेंट्स बनेगी आज जब दो सर्कल टच कर रहे होंगे?
तो मेरा आंसर होगा 3। 3 टेंजेंट कौन कौन सी? 2 डायरेक्ट और एक सेंटर से जाएगी, है ना? एक ये है, एक ये है। ठीक बात। ये इसका सेंटर है भाई, ये इसका सेंटर हो गया से। इधर ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा ऐसे। दोनों के सेंटर को मैंने मिला दिया। चलो एक बात सुनो, दो सर्कल का पता कैसे लगता है कि दो सर्कल आपस में एक दूसरे से दूर दूर हैं? तो मुझे बताओ, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस उनकी रेडियस के सम से बड़ी हो रही है। डायग्राम को देखना एक बार। पहले सर्कल की रेडियस सिर्फ इतनी सी, दूसरे सर्कल की रेडियस सिर्फ इतनी सी। अगर मैं R1 और R2 को ऐड भी कर दूं, तो क्या दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस तो भी बड़ी है? और यहाँ क्या दोनों बराबर नहीं है? यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, ये पहले सर्कल की रेडियस है। यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये दूसरे सर्कल की रेडियस है। और अगर दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस दोनों सर्कल की रेडियस के सम के बराबर आ जाए, तब मैं बोलूंगा दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक बात है? ओके, समझ आ गई बात? इस केस में मैं बोलूंगा दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है सर, कल क्लास की सिर्फ 15 मिनट की रिकॉर्डिंग आई है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्लास तो पूरी 1 घंटे की थी यार, कौन ले गया बाकी रिकॉर्डिंग? चलो, बोल दूंगा एक बार मैं क्लास के बाद। ठीक है, ओके, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, चलो। अब मुझे टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, टेंजेंट की लेंथ। ठीक है। हाँ, बंदा कह रहा है इसलिए लाइव आया करो, सही बोल रहे हो, लाइव आया करो। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या थी, याद करो कल। ए बी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस या माइनस माइनस R2 का स्क्वायर था, है ना? ये था। ये रिजल्ट उठाकर उसके अंदर पुट कर दो। ए बी की जगह पर क्या पुट कर दो? ए बी की जगह पुट कर दो R1 प्लस R2। होल स्क्वायर खोलो, कट पुट आ जाएंगे। नतीजा आपके पास सिर्फ ये आएगा, नोट कर लो। ये दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी, ये ग्रीन वाली टेंजेंट की लेंथ होगी, नोट कर लो। अरे होल स्क्वायर खोल के कट के आया है। हाँ, डायरेक्ट टेंजेंट। सर रूट में आएगा, हाँ रूट में आया। ए और बी सेंटर है बिल्कुल। हाँ, आज यहीं से शुरू किया अभी। ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को P नाम देते हो, इस पॉइंट को Q नाम देते हो, तो ये PQ की लेंथ आई है आपकी। PQ की लेंथ आई है 2 रूट में R1 R2। मैंने बस AB की जगह पर R1 प्लस R2 पुट किया है। हाँ, नीचे वाली की लेंथ भी सेम ही है, दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम है। चाहे P से Q बोल दो, चाहे P डैश से Q डैश की लेंथ बोल दो। P से Q की लेंथ और P डैश से Q डैश की लेंथ बराबर है। अब रहेगी तीसरी टेंजेंट, उसकी लेंथ के बारे में क्वेश्चन वाला कभी बात नहीं करेगा। ठीक है। तो ये येलो वाली टेंजेंट की लेंथ कभी नहीं पूछता आपसे,
क्योंकि ये तो भी पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है, नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रही है, बस एक ही जगह यहाँ टच कर रही है। तो इस टेंजेंट की लेंथ तो आप जीरो ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में याद करो, जो कल हमारा फॉर्मूला था इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, उसमें यहाँ प्लस आता था। तो R1 प्लस इसको इसकी जगह पर ये रख दो, तो R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर में से R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर ही माइनस कर दोगे तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में कभी बात नहीं करेगा। सर लेंथ सेम कैसे होगी, दोनों टेंजेंट तो अलग है। लेंथ सेम है भाई, ये लेंथ सेम बनेगी, क्या बात कर रहा है बंदा, कह रहा है लेंथ सेम कैसे आ गई दोनों टेंजेंट की लेंथ। यार देख के थोड़ा सा फील आ जाना चाहिए था। ये ले, ये ले, खुश, ये ले, सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट लगा देना, वहां से आप कह सकते हो। सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट लगा देना। येलो लाइन की लेंथ, नहीं इधर भी इनफाइनाइट इनफाइनाइट कह सकते हो, येलो लाइन की लेंथ इनफाइनाइट है, क्योंकि ये टेंजेंट सिर्फ एक ही जगह टच कर रही है। लेंथ निकालने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए जिनके बीच की लेंथ चाहिए। पॉइंट ही जब एक है तो कहां से कहां तक की लेंथ निकालोगे। अरे पीला वाला सॉल्व करके तो जीरो आ गया, पर ये कुछ तो है, लाइन तो है ना। कॉमन टेंजेंट है डेल्टा है। यार भाई, तू मेरी बात सुन। और नहीं तू मेरी बात सुन, रुक। ये तेरा सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। मेरे को तो इस टेंजेंट की लेंथ निकाल के ला दे जा। ला दो, नहीं ला दे। हाँ ठीक है, ओके। ये भी है। आगे सुनो, एक बात और, इस डायग्राम को देखकर एक बात याद आ रही है मेरे को। वही, इस डायग्राम को देखकर मेरे को एक बात याद आई। एक सर्कल में यहां पर भी घुसा रहा हूं, ठीक है। इस सर्कल की रेडियस को मैंने R1 बोल दिया, इसकी रेडियस को क्या बोल रहा हूं फिलहाल, R2 बोल रहा हूं, इसको क्या बोल रहा हूं, R3। इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है कि बीच वाले की रेडियस का स्क्वायर किनारे वाले की रेडियस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये डायग्राम दोबारा बनाना, ये डायग्राम दोबारा बनाएंगे। दो लाइनें बना के उसके अंदर 3 सर्कल बनाने हैं बस टच करते हुए, ऐसे ऐसे। तो इन सभी सर्कल की रेडियस जो होती है जीपी में होती है। चाहे कल को चौथा सर्कल और बना लेना, जितने भी सर्कल बनाओगे सभी की रेडियस जीपी में होती है। तो आपको इस तरीके से 2 रेडियस देकर तीसरी रेडियस पूछ सकता है कोई भी। तो ये रिलेशन ध्यान में। ये कह रहा है अगर मैं 2 सर्कल इक्वल ले लें, अगर भाई दोनों सर्कल इक्वल हो गए फिर तो ऐसे बस बढ़िया सा रेक्टेंगल, कॉमन टेंजेंट की लेंथ R1 प्लस R2 हो जाएगी, फिर तो रेक्टेंगल ही बन गया। अगर दोनों सर्कल की रेडियस ही बराबर हो गई तो इस तरीके से दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल। तो दोनों टेंजेंट की लेंथ R1 प्लस R2 के बराबर, खत्म। सर ए बी कहां पर है, ए बी इसके सेंटर्स को बोला था मैंने, दोनों सर्कल के सेंटर्स को मैंने ए और बी बोला था भाई, दोनों सर्कल के सेंटर्स। हाँ एक क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा था एक बार,
एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला है ना, ये वाला, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, दोनों लाइनों के बीच का एंगल पूछा था। दोनों लाइनों के बीच का एंगल पूछा था। मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है, दोनों पिंक वाली लाइनों के बीच का एंगल पूछा था। डायग्राम से तो 90 की फील आ रही है, सही, ठीक बात है, पर सारी बातें फील से थोड़ी बताया करते हैं। देखो इधर, क्या इस पॉइंट से दोनों सर्कल की टेंजेंट है, कह सकते हैं? इस पॉइंट को देखूं तो ग्रीन वाली और येलो वाली दोनों सर्कल की टेंजेंट फेंकी गई है, और एक पॉइंट से अगर सर्कल के बाहर से टेंजेंट फेंकता हूं, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ये लेंथ सर इसके बराबर, तो सामने वाला एंगल अल्फा, तो ये भी क्या? अल्फा। सहमत हो मेरी बात से? Yes, sir. इससे अगर मैं उधर टेंजेंट फेंकूं, नीचे टेंजेंट फेंकूं, तो क्या ये इसके भी, ये इसके बराबर भी होगी? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये अगर बीटा, तो ये भी बीटा। सही बात है, ओके। पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो, क्या तीनों एंगल का सम 180 होता है? ये वाला एंगल कितना है? अल्फा। ये वाला कितना है? बीटा। तीसरा कितना है पूरा? अल्फा प्लस बीटा। और तीनों का सम किसके बराबर है? 180 के। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया? 90। और मेरे को अल्फा प्लस बीटा ही तो चाहिए, मुझे अल्फा प्लस बीटा ही तो चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। अल्फा और बीटा बराबर कब होंगे? अल्फा और बीटा बराबर कब होंगे? तब होंगे जब 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 इस डायग्राम में अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे। स्क्रीन ब्लर नहीं है, अभी स्क्रीन बिल्कुल सही है यार। जल्दी 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 नोट करो, आगे चलते हैं फिर। सर टेंजेंट से, ये क्या कह रहा है? टेंजेंट से पक्का दोनों इक्वल होते हैं? हाँ हाँ, टेंजेंट तो यार दोनों इक्वल लेंथ की होती है ना। सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से टेंजेंट फेंक दो, दोनों टेंजेंट बराबर लेंथ की होती है तो हमेशा ही। हाँ, आज ज्योमेट्री और 2D मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। चले आगे, ठीक है। अब अपने दो सर्कल को कटवाते हैं, दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं। अब ये कौन सा सर्कल है यार? इसके भी दिन आगे बस बोर्ड के। ये लो, जब दो सर्कल इस तरीके से एक दूसरे को टच करें, कट करेंगे, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी? कॉमन टेंजेंट्स दो ही बनेगी। एक कुछ इस तरीके से बनेगी और एक ऊपर बनेगी बस। जब दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दो बनती है। लो फिर, ये भी तीन ही होगा। हम्म, शर्त क्या है? दो सर्कल के एक दूसरे को कब काटते हैं? जब दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस छोटी रह जाए। किससे? R1 प्लस R2 से। सही बात है ना? यहां से यहां तक देखो, R1, ये पूरी देखो R2। अगर मैं R1 और R2 को ऐड कर दूं और फिर मैं AB की लेंथ को देखूं, तो AB की लेंथ R1 प्लस R2 से छोटी है।
क्योंकि R1 प्लस R2 में ये चीज तो 2 बार आ गई इसलिए। ठीक है, तो इसमें टेंजेंट की लेंथ के ऊपर कभी क्वेश्चन आएगा नहीं इसके अंदर सिर्फ इतना सा बहुत है। बस इसके अंदर मैंने जो क्वेश्चन देखे हुए हैं वो क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। कहेगा दो सर्कल एक दूसरे के ना सेंटर से गुजरते हैं, दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से गुजारने हैं दोनों सर्कल को। ये लो, दो सर्कल को एक दूसरे के सेंटर से गुजारेगा, और ये तभी संभव है जब दोनों सर्कल की रेडियस सेम हो, तभी एक दूसरे के सेंटर से गुजरेंगे, अदरवाइज नहीं गुजरेंगे। ये लो, ये जो लाइन खींची है, ये जो लाइन खींची है, क्या ये दोनों सर्कल की रेडियस है? ये दोनों सर्कल की रेडियस है। क्वेश्चन वाला आपसे इसकी लेंथ को पूछता है कितनी है। क्या ये दोनों सर्कल्स की कोड है? इसको कॉमन कोड बोलते हैं, कॉमन कोड। इसको अपने कॉमन कोड बोलते हैं। वो आपसे इस कॉमन कोड की लेंथ के बारे में बात करता है। तो अगर भाई मुझे बताओ, ये अगर रेडियस r है तो क्या ये भी तो मेरे पहले वाले सर्कल की रेडियस ही है ना? पहले वाले सर्कल की, लेफ्ट वाले सर्कल की, ये मेरे राइट वाले सर्कल की रेडियस है। तो क्या ये तीनों बराबर है? क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है? और इक्विलेटरल ट्रायंगल की इतनी इतनी हाइट क्या होती है? √3/2 इंटू में साइड, और साइड का काम कौन कर रहा है? इतनी हाइट अगर ये है तो पूरी हाइट क्या होएगी? इसको इंटू 2 कर दे, इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 से 2 कट जाएगा। तो कॉमन कोड की लेंथ लिख लो, √3 इंटू में r होती है। दोनों इस कॉमन कोड की लेंथ, रिपीट, ये क्या कह रहा है? कोड और डायमीटर सेम होते हैं? क्या बात कर रहा है, कौन है ये? करण सिंह। ओ भाई साहब, क्या था कोड और डायमीटर सेम होते हैं? और नलायक, डायमीटर सेंटर से गुजरता है भाई मेरे, ये है डायमीटर, देख। कोड या छोटी होती है डायमीटर से, क्या बात कर रहा है? शुभम पाल क्या कह रहा है? रिपीट कर दो, बात चलेगी। ओके। तिवारी क्या कह रहा है? सर्कल क्या काटते हैं सर? काटती तो वो है। क्या अलग ही फील ले रहा है भाई। ताजे ताजे बेटा है। ओ तिवारी, क्या यार, क्या करूं मैं तेरा? सर्कल तो क्या ही काटेगा सर। अरे हाँ, कॉमन कोड भाई, जो दोनों की कॉमन है कोड, नाम से ही पता लग रहा है यार। बस, ठीक है। तो यहां पर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, और ये जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं सारों की लेंथ आपके पास r है, सारी सर्कल की सर्कल रेडियस ही है। तो ऊपर वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट को मैंने डबल कर दिया, बस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट को डबल कर दिया। मतलब ये जो शेप बनी है रोम्बस है, ये जो शेप बनी है ये रोम्बस बना है अपने पास। चलो बढ़िया है। सर ये ऑल्टीट्यूड है ना, √3/2 इंटू r हम्म। एंड कॉमन कोड है, ये √3/2। चलो, शेप क्या होती है? नहीं, शेप का कोई नाम नहीं यार भाई। अगर तुम पूछ रहे हो ना ये वाली शेप का नाम क्या है, इस शेप को ना, मुझे नहीं पता इस शेप का नाम क्या होगा। ना सर्कल है ना इलिप्स है, कुछ भी नहीं कह सकते इसको। ये दो सर्कल का कटा हुआ कॉमन पोर्शन कह सकते हैं इसको। चलो आगे चलते हैं। सर ये पर सिमेट्रिकल शिफ्ट नहीं है। इसमें सिमेट्रिक नहीं होती, उसमें सिमेट्रिक है। ठीक है, देखो भाई, दो सर्कल अब एक दूसरे को
इंटरनली टच करे। ये लो, इस केस में कॉमन कोड कितनी बनेगी, कॉमन टेंजेंट सिर्फ एक बनेगी बस। इस केस में कॉमन टेंजेंट सिर्फ एक बनेगी बस। ठीक है। और अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आ जाए तो कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएगी, जीरो। पर इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, वो कंसेंट्रिक सर्कल के क्वेश्चन देता है। वो इस तरीके से एक सर्कल बनाएगा, फिर ये सर्कल बनाएगा। दोनों सर्कल क्या है, कंसेंट्रिक, क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है। वो पहले की टेंजेंट को दूसरे की कोड बोला करेगा। सही बात है। ये जो लाइन बनाई है, ये पहले की टेंजेंट है, अंदर वाले की, बाहर वाले की कोड है। वो इस डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन दे देता है बस। तो आपने क्या करना होगा, इसको इससे मिलाना होगा, इसको इससे मिलाना होगा। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल की कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग के क्वेश्चन के आंसर आ जा करेंगे। बस डायग्राम का ध्यान रखना, अंदर वाले सर्कल की टेंजेंट को बाहर वाले की कोड बोलना हो तो ये डायग्राम बनेगा बस। ठीक है, तो ये दो फिगर नोट कर लो। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0। सर दोनों के रेडियस अलग अलग होंगे ना, और तेरे को डायग्राम से पता लग रहा है एक छोटा एक बड़ा है। दोनों सर्कल का साइज अगर छोटा बड़ा है, इसका मतलब रेडियस अलग अलग है, तभी तो साइज छोटा बड़ा है। एक ये यूट्यूब पे कमेंट कर रहा है, सर आपने ये कंसेप्ट अल्फा बैच में क्यों नहीं कराया। यार एक आधा रह जाता होगा यार, इसमें क्या है। अब ये कह रहा है, ये एक सेकंड, विशाल ने काफी बार मैसेज कर दिया, इसका डाउट पढ़ू मैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है अगर E इज द मिड पॉइंट एंड सेंट्रोइड ऑफ मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या 2:1 में डिवाइड करेगा। देखो भाई, ये शायद इस डायग्राम की बात कर रहा है। सुन लो सारे बंदे इधर, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, ये मिड पॉइंट ले लिया, तो ये तीनों की तीनों क्या होगी मेरी, मीडियन होगी। मीडियन जहां काटती है तो वो क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। मैंने मीडियन को आपस में मिला दिया, इनको भी। तो ये इन तीनों का जो रेशो होता है 3:1:2 होता है। ठीक है। ये सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को 2:1 में बांटता है, तो 3+1 कितना हो गया, 4। 4 का 2 के साथ रेशो क्या बनेगा, 2:1 बनेगा। वो बात तो लगी रही है। पर अगर कभी इस तरीके से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने की बात करें वो, तो यहां पर जितने भी छोटे छोटे टुकड़े बने हैं पूरी की पूरी मीडियन के, ये तीनों टुकड़ों का पोर्शन 3:1:2 होता है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है। और एक बात और, ये छोटा सा जो ट्रायंगल बना है ये वाला, इसका एरिया पूरे बड़े वाले ट्रायंगल ABC के एरिया का 12वां हिस्सा होता है। हाँ, सिमिलरिटी से आता है बिल्कुल, ये रिजल्ट जो है सिमिलर ट्रायंगल से आया है। इतना कौन सोचता है सर, जिसने पेपर क्लियर करना होता है। सर इसमें कॉमन टेंजेंट कोई नहीं है जो कंसेंट्रिक सर्कल है, नहीं है। लेकिन टेंजेंट हाँ, पहले की टेंजेंट दूसरे कोड है।
कर लिए नोट, आगे बढ़े फिर। चलो अब क्या रह गया, मेरे को सोचने दो। मेरे ख्याल से सारे के सारे कंसेप्ट हो गए हैं। फिर भी कोई इक्की दुक्की बात जो मेरे दिमाग में आ रही है। हाँ, एक ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना। एक सर, मान लो आपके पास एक कॉइन है, 1 रुपए वाला, ठीक है। इसी साइज के आपके पास काफी सारे कॉइन और हैं, काफी सारे कॉइन है। तो इस कॉइन को इस तरीके से पूरा घेरने के लिए चारों सभी साइडों से कितने कॉइन्स की जरूरत है आपको? सभी के सभी कॉइन्स की रेडियस सेम है, जितने भी अंदर वाले भी बाहर वाले भी, सारे के सारे कॉइन्स की रेडियस सेम है। तो एक सर्कल को घेरने के लिए मुझे बताओ कितने सर्कल बनाने पड़ेंगे? एक सर्कल को घेरने के लिए कितने सर्कल बनाने पड़ेंगे? तो आपका आंसर होगा 6। ठीक है, इस तरीके से आएगी ये चीज, क्वेश्चन में काम आएगी आपके पास, ऐसे। ठीक है, और इन सभी के सेंटर्स को जब मिलाओगे तो एक बढ़िया सी हेक्सागन शेप बनेगी। और हेक्सागन किससे मिलके बनता है? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है। ये चीज ध्यान रखना, ये 3D ज्योमेट्री के अंदर भी काम आएगी। ये शेप आपकी 3D ज्योमेट्री के अंदर काम आएगी। सर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की रूट 2 वाली प्रॉपर्टी बता दो। राइट एंगल आइसोसेलेस, अगर ये एक्स है तो इसकी रूट 2 टाइम्स होएगी बस, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। ला किताब दो फिर, कुछ बढ़िया देखते हैं। चौथा हिस्सा होगा ना जो सर्कमफ्लेक्स पे नहीं करना होगा। कौन सा? सर्कमफ्लेक्स को कितने कितने मतलब अंदर अंदर वाले सर्कल, ये एंगल? हाँ। बीच में सर्कल है, हाँ, इनके भी बीच में एरिया बचा हुआ है। ये वाला एरिया। हाँ, ये कितना एरिया बचा हुआ? ये वाला एरिया कितना बचा हुआ? तो ठीक है, ये एंगल कितना? हेक्सागन के सारे एंगल 120 डिग्री के होते हैं। 120 डिग्री वाला सर्कल, 120 वाला दूसरा सर्कल, 120 वाला तीसरा सर्कल, एक सर्कल पूरा हो गया। 120 वाला सर्कल, 120 वाला सर्कल, 120 वाला सर्कल, 2 सर्कल पूरे हो गए। एक सर्कल ये रहा, 3 सर्कल पूरे हो गए। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से 3 सर्कल का एरिया माइनस कर देना बस। चलो एक मजेदार क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। चलो अभी सैटरडे संडे का टाइम है, शीट सारी कर लेना। एक बढ़िया क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, बस मैं वो कर लूं, उसके बाद आपकी कहानी खत्म है।
दो सर्कल है, कहता है रेक्टेंगल की साइड 9 और 8 है, ठीक है। रेक्टेंगल की साइड आपके पास 9 और 8 है। ये शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ। ये आपका सीडीएस का पीवाई क्यू है, करो। सर आज ही सॉल्यूशन देखा था इसका, पीवाई क्यू है 2024 का, रट्टे मारे बैठा देख। करो इसको। पीवाई क्यू का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 191 वाला पैराग्राफ, 191, 92, 192 और 193। चलो, हाँ भी टेंजेंट है, नीचे वाले 3 टेंजेंट। हाँ तीनों टेंजेंट है, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। पूरी 8 है डायमीटर, है ना। रेडियस 4 हो जाएगी, ठीक है। इसकी रेडियस 4 है, इसकी रेडियस को आर मान के क्वेश्चन करो। उसकी रेडियस को आर मान लो, करो जल्दी से। तीन क्वेश्चन का पैराग्राफ था। पहला क्वेश्चन कह रहा था व्हाट इज द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स। दूसरा आपको पूछा गया था, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था थीटा बताओ कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच होगा। और तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था शेडेड एरिया बताओ। ये तीन क्वेश्चनों का पैराग्राफ था। एक क्वेश्चन में दोनों सर्कल की एरिया का स्क्वायर, एरिया पूछा था, एरिया का सम क्या होगा पहले क्वेश्चन में। दूसरे सर्कल में थीटा पूछा था, और तीसरे क्वेश्चन में शेडेड एरिया पूछा था। बस इस सर्कल की रेडियस निकाल लो, बाकी सारा काम हो जाएगा। अगर आप इस सर्कल की रेडियस निकाल लेते हो, बाकी सारा काम हो जाएगा उसके बाद। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को गौर से देखो।
जो आपका इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या इसका हाइपोटेनस 4 + r है? ये पूरी कितनी थी नीचे तक? 4। ये छोटी सी r है, 4 - r। अब देखो, ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ये पूरी लाइन कितनी थी? 9। 9 में से 4 ये कम कर दो, पीछे 5 बच गई। 5 में से r कम कर दो, 5 - r। ला फिर पाइथागोरस लगा लो, r आ जाएगा। ठीक है भाई, पाइथागोरस लगा लो, इनमें r की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे को लग रहा है 9 - r कैसे? अरे पूरी 9 थी ना, देख पूरा रेक्टेंगल 9 था, तो पूरी लेंथ मेरी 9 की थी, 9 की थी। और यहां से यहां तक कितनी है रेडियस इसकी? 4, तो ये भी 4। पूरी 9 थी, उसमें से 4 ये कम होगी, ये पीछे 5 बच गई, r इधर से कम होगी, तो पीछे 5 - r। और इसको देख के आप देख सकते हो r की वैल्यू 1 आएगी, पाइथागोरस से 1 आएगी। 1 रख के देख लो, ट्रिपलेट बन रहा है। 1 रख के देखो r की जगह पे, ठीक है, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट बन रहा है। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो r की वैल्यू आपकी 1 आएगी। उसने दोनों सर्कल के एरिया का स्क्वायर पूछा था, तो πr² + πr², तो एरिया कितना हो गया? 17 पाई। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपने बेस कैसे बढ़ाया है राइट एंगल का? मैंने बस इसके सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी, इसके पैरेलल, बस रेक्टेंगल की साइड के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रेक्टेंगल पूरा किया था। अगला क्वेश्चन क्या था? एंगल पूछा था ना, एंगल तो निकल ही जाएगा। ये कितना? 4। ये कितना? 3। तो tan थीटा क्या आ जाएगा? अच्छा ये पूरा 5 था ना, पूरा 5। ये पूरा कितना था? यहां से यहां तक 4, और ये कितना था? 3। 5 4 3। तो थीटा के बारे में पूछा कैसे गया था? उसने पूछा थीटा की वैल्यू कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है, 30 से 45 है, 45 से 60 है, ऐसे पूछा था। तो देखो भी, परपेंडिकुलर बड़ा है थीटा के सामने वाला, और बेस छोटा है, तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 4/3, जो कि कितनी होती है? 1.33। और मैं जानता हूं tan 45 कितना होता है? 1। tan 60 कितना होता है? √3, जो कि 1.732। क्या ये वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है? तो थीटा 45 से लेकर 60 के बीच में आएगा, थीटा 45 से 60 के बीच में आएगा। सर रेक्टेंगल में से माइनस क्या किया? क्या माइनस कर दिया मैंने? शेडेड एरिया तो निकाला ही नहीं अभी मैंने। अभी मैंने 2 क्वेश्चनों का आंसर बताया। किस किस का? पहला क्वेश्चन बोला गया था दोनों सर्कल के एरिया का सम, सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल्स, जो कि मेरा 191 नंबर क्वेश्चन था। एक तो मैंने उसका आंसर बताया। 192 नंबर क्वेश्चन में थीटा के बारे में पूछा गया था, तो मेरा आंसर 45 से लेकर 60 के बीच आया। 193 के अंदर शेडेड एरिया पूछा है, उस पर अब आऊंगा मैं, शेडेड एरिया के ऊपर अब आऊंगा मैं। हाँ, जो शेडेड एरिया है वो उसके ट्रायंगल के बेस के नीचे का है। ट्रायंगल के ये वाला सिर्फ शेड किया, देख सर्कल के बाहर, दोनों सर्कल के बाहर, ये भी, ये वाला भी सारा। हाँ, तो क्या ये पूरा का पूरा ट्रेपीजियम है? 2 साइडें पैरेलल है, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये इसकी रेडियस कितनी है? 4। इसकी रेडियस कितनी है? 1। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी आ गई? 5। इनटू उनके बीच की डिस्टेंस, ये कितनी है? 1 इधर छोड़ा था, 4 इधर छोड़ा था, 9 में से, तो ये पीछे 4 बच गई,
क्योंकि देखो ना 4 है तो ये भी 4 है, ये लो। तो 20/2 10। पूरे ट्रेपीजियम का एरिया मेरे पास 10 आ गया, पूरे ट्रेपीजियम का एरिया। अब ट्रेपीजियम के एरिया में से दो सेक्टर्स के एरिया को माइनस करना है। ये वाला सेक्टर बड़े ट्रायंगल का, बड़े सर्कल का, और ये वाला सेक्टर किसका, छोटे सर्कल। सही बात है। इसका अगर ये थीटा है, ये दोनों 90-90 हो गए नीचे, तो क्या ये 180 माइनस थीटा बच गया। सही बात है, 180 माइनस थीटा। चलो तो माइनस करते हैं पहले सेक्टर का एरिया। तो पहले सर्कल सेक्टर का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसका, 4, थीटा बाय में कितना आ जाएगा 360। ये पहले सेक्टर का एरिया माइनस दूसरे सेक्टर का एरिया, दूसरे सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना 180 माइनस थीटा, अपॉन में इसके भी क्या आ जाएगा 360। सही लिखा है? ठीक है, सेक्टर का एंगल यहाँ थीटा था, यहाँ 180 माइनस थीटा। इसको एलसीएम लेके सोल्व करो, थीटा से थीटा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, आंसर थीटा की फॉर्म में ही है भाई, थीटा कटेगा नहीं, आंसर थीटा की फॉर्म में ही है। और 193 का आंसर डी ऑप्शन है। मतलब वो कह रहा है 240 माइनस 12 पाई माइनस पाई थीटा, और इस पूरे के बटा में है 24। ये आंसर आ रहा है, कह रहा है। देख लो ये आएगा, एलसीएम लेके सोल्व कर लो इसको। ट्रेपीजियम, हाँ ट्रेपीजियम ऐसा था ना, ये दो पैरेलल साइडें थी, ये ट्रेपीजियम था। ट्रेपीजियम में बस दो साइडें पैरेलल ही तो चाहिए होती है, वो थी मेरे पास। 180 माइनस थीटा वापिस बताना। ये देखिए 90, ये 90, ये थीटा। तो क्वाड्रिलेटरल का चौथा एंगल क्या बढ़ेगा, सभी का सम 360 होता है ना, सभी का सम 360 होता है। 360 में से 90-90 ये ले गया, थीटा वो ले गया, तो पीछे क्या बच गया 180 माइनस थीटा। ट्रेपीजियम का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू उनके बीच की हाइट। तो ये 4 है, ये 1 है, और ये 4 थी। तो पैरेलल साइड का सम कितना हो गया 5, उनके बीच की हाइट 4। सर नीचे वाले दोनों कैसे पता 90 है, टेंजेंट है ना ये, टेंजेंट तो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल ही बनाती है भाई। देखो तो ये पूरी की पूरी सर लाइन जो है दोनों सर्कल की टेंजेंट है, तो ये एंगल तो 90 ही बनेंगे नीचे वाले। डायग्राम दिया हुआ क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दिया हुआ था। मंडे को छुट्टी कर दो, क्यों छुट्टी कर दो मंडे को। हाँ फिर नाइन आप दोनों करके देखेंगे, नहीं तो किसी दो साइड लगना राइट एंगल है, ऐसे 4 माइनस आर ए एक्स लेट ਕੀਤਾ ਇਹ 4 ਹੀ ਹੋਇਆ हाँ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਆ ਗਈ ठीक है। पर आ क्यों कटेगा फिर अगला, ਇਹ r2 ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ हट जाए, कोई गलत है चलो। चलो तो मेरी ओर से ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पूरी तरह से खत्म है। तुम्हारे पास सैटरडे संडे का टाइम है, मंडे अपने मेंसुरेशन 3D शुरू करेंगे। ठीक है, चलो फिर करो ऐश।